अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ दोबारा हाजिर हैं एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करने के लिए। तो शुरू करते हैं। पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखने हैं किस तरह, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स। यानी हमने ऊपर पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स दो शक्लों में, दो फॉर्म्स में पाए जाते हैं। एक तो ये जो a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म है और दूसरी है ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स को हमने a प्लस आयोटा b या z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो उसको हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो पहली वैल्यू होती है ये हमारी a या फिर रियल वैल्यू होती है, इसके साथ आयोटा नहीं होता, और प्लस जो कि फॉर्मूला के अंदर है। और दूसरा ये होता है हमारे पास जो 2 है, ये हमारे पास b होता है, या ये वो वैल्यू होती है कि जिसके साथ आयोटा लगता है। ठीक है, तो इनको खाली उठाकर इस इक्वेशन के अंदर, ये जो e प्लस आयोटा b की इक्वेशन है, इसके अंदर सिर्फ पुट करना है। और उसको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सॉल्व मेरे पास ये हुए हैं, और उनको सिर्फ एक नज़र देखेंगे क्योंकि इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो इनको ज़्यादा टाइम भी नहीं देंगे हम। ठीक है, तो हमने देखा कि 1 और 2 है, तो हमने लिख दिया z इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, क्योंकि 1 को हमने a से सब्सटीट्यूट कर दिया और 2 को हमने b से सब्सटीट्यूट कर दिया, और यही काम हम बाकी सारे क्वेश्चंस में भी, पार्ट्स में भी करते जाएंगे। तो बाकी सारे आप खुद एक नज़र देख लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है, ये हमने ऊपर कर चुके हैं। एक नज़र इसको भी देख लेते हैं कि रियल पार्ट को अलग करना है, अलग लिखना है, और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके लिखना है। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि ये जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है, या जो विदाउट आयोटा पार्ट होता है, ये रियल पार्ट होता है, और जो दूसरा होता है वो ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो इसको लिखने का क्या तरीका है, हमने ऊपर भी देखा था, इसको एक बार रिव्यू भी कर लेते हैं। इसको लिखने का तरीका होता है ये कि अगर 1 प्लस 2 आयोटा है, तो 1 जो है हमारा रियल नंबर, उसको कैसे लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू a ऑब्वियसली इज इक्वल टू 1। ठीक है, और जो 2 हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है, उसको कैसे लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2। इसी तरह जो सिंगल डिजिट वाले हैं, इनको सारे हमने, ये वाले देखें इसमें आयोटा पहले आ रहा है जो, तो इसको ज़ाहिर है b ही लेंगे। ठीक है, इसको a नहीं लेंगे, आयोटा वाली जो है इसको b ही लेंगे। इसी तरह हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिया हुआ है। -5 हमारा a है, यानी कि रियल वैल्यू है, और 6 हमारा b है जो कि इमेजनरी नंबर है, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजनरी पार्ट है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये नंबर 5 वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको ट्रिकी लग रहा हो, मगर ये भी बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है। ठीक है, किस तरह, हमने कहा कि रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि बराबर है a के, बराबर है -3/4 के। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई भी आयोटा या कोई भी इमेजनरी यूनिट नहीं लगा हुआ। यानी कि अगर हम बाकी जो हमारे पास रह गया वो क्या रह गया, हमारे पास 4/5 रह गया, और इसको +4/5 लेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी 4/5 ये माइनस खुलेगा और ये 4/5 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी। तो ओरिजिनली ये 4/5 प्लस का ही है। क्लियर है? अच्छा, अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है, हमने जो तीसरी चीज़ पढ़ी थी कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, हमने इनका कॉन्जुगेट निकालना है। याद रखिएगा कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट का मतलब है कि वही नंबर को दोबारा रीराइट करना है, सिर्फ जो इमेजनरी यूनिट है या इमेजनरी पार्ट है उसके साइन को चेंज कर देना। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसको देख लेते हैं एक नज़र। क्या है ये, अगर नंबर 3 पर हम जाएं तो 3 + 2 आयोटा, तो इसको हम सीधा सीधा कर देंगे 3 - 2 आयोटा। ठीक है, 4,9, इसको हम कर देंगे 4, -9, -1,1, इसको हम कर देंगे -1, -1, 1 माइनस आयोटा, अब इसको हम कर देंगे 1 प्लस आयोटा। अभी फिर वही जो 5 पार्ट में था, ये वही चीज़ आ गई है फिर से, इसमें हमने सिर्फ दरमियान वाले का साइन चेंज करना है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस अभी तक तो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ जा रहा हूँ या
मेरी कुछ बातें अनक्लियर हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर आप लोग बताएं। ठीक है, अब हम मूव ऑन करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू होती है। ठीक है, और ये हमें कहा जा रहा है कि वेरीफाई दैट डबल कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल्स, या कहें कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल्स z फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, 6 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, और हमें कह रहे हैं कि ये प्रूव करें कि इनका डबल कॉन्जुगेट इन्हीं के बराबर है। ठीक है, तो हमने ऊपर प्रूफ भी किया था पढ़ते हुए, कॉन्सेप्ट समझते हुए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इससे पिछले वाली जो वीडियो है वो देख लें एक बार, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप इनको प्रूव करेंगे कि हाँ वाकई इनका डबल कॉन्जुगेट इन्हीं के बराबर है। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा 4/9 प्लस 9/10 आयोटा। ठीक है, तो हमने इसका पहली मर्तबा कॉन्जुगेट लेना है। हमने पहले लिखना है कि ये बराबर है z के। हमने कहा कि हमने दोनों साइड पे कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया, तो z भी कॉन्जुगेट हो गया और दूसरी साइड पे ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये भी कॉन्जुगेट हो गया। तो जब इनको कॉन्जुगेट किया तो z कॉन्जुगेट वैसा ही रहा। यहाँ पे कॉन्जुगेट लगने के, राइट हैंड साइड पे कॉन्जुगेट लगने के रिजल्ट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड पर कॉन्जुगेट लगने की वजह से इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस था और वो बाद में कॉन्जुगेट की वजह से माइनस हो गया। ठीक है, एक तो हमारे पास z का सिंगल कॉन्जुगेट अभी आ गया। अब हम इसका डबल कॉन्जुगेट यानी इसी वैल्यू का एक दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे। तो हमने लिखा कि z कॉन्जुगेट या z डबल कॉन्जुगेट बराबर है, हमने ये पूरी एक्सप्रेशन लिख दी और इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा दिया। तो कॉन्जुगेट जब लगता है तो उसका क्या मतलब होता है कि इमेजिनरी यूनिट या इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो हमने फिर से इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये वही वैल्यू होगी जो हमारे पास शुरू में थी। तो हमने ये साबित कर दिया कि z का या इस सम का, इस एक्सप्रेशन का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर ही है, यानी कि z डबल कॉन्जुगेट बराबर है z कॉन्जुगेट के। ठीक है, और यही काम हम बाकी सारे सम्स में भी करते जा रहे हैं कि आयटा वाली वैल्यू का साइन बदला और फिर दोबारा साइन बदला तो वही वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आपको जिस तरह आसानी हो आप इसको देखना चाहें, इसको और मज़ीद स्टडी करना चाहें, इसके आंसर्स, इसके स्टेप्स देखना चाहें तो आप सब इसमें देख सकते हैं इजीली। ठीक है, फिर आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ पे वो काम हो रहा है कि x और y की वैल्यू बतानी है, x और y की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने बात समझी थी कि जो रियल वैल्यू है, जो रियल पार्ट है उसको हम रियल पार्ट के इक्वल ले लेंगे और जो इमेजनरी पार्ट है उसको हम इमेजनरी पार्ट के इक्वल ले लेंगे सॉल्यूशन करने के लिए। यानी कि इन दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर इनको आपस में सिंप्लीफाई करके हमारे पास x की अपनी वैल्यू आ जाएगी और y की अपनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, हमने x को बराबर ले लिया -5 के, क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, और y आयोटा को बराबर ले लिया या y को बराबर ले लिया हमने +5 के। ठीक है, तो ये हमारे पास सीधा सीधा आंसर बन गया, क्योंकि और मजीद सॉल्यूशन करने की ज़रूरत है ही नहीं, हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट आंसर है। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है कि x² प्लस आयोटा y² इक्वल 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। तो हमने क्या किया कि x² को, जो कि रियल पार्ट है, उसको हमने ले लिया बराबर 16/9 रियल पार्ट के, और जो आयोटा y² है इसको हमने बराबर ले लिया 9/25 के, जो कि आपका इमेजनरी पार्ट है। ठीक है, तो हमने कहा x² बराबर है 16/9 के और y² बराबर है 9/25। अब हमने क्या किया, हमने दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जो स्क्वायर है ये अपने रूट से कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ x और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। तो हमने इसको ब्रैकेट रूट से बाहर निकाल कर
प्लस माइनस 4/3 लिख दिया। इसी तरह y को हमने लिया कि y का जो स्क्वायर था वो उसके रूट से कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा y, और 9 का रूट है, 9 का रूट बनेगा 3 और 25 का रूट बनेगा 5, तो हमने इसको भी प्लस माइनस 3/5 करके आंसर लिख दिया, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में भी वही हो रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 3 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो y है वो रियल पार्ट है, जबकि यहाँ पे x वाली जो वैल्यू है वो इमेजनरी पार्ट है, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखेंगे। तो हमने क्या किया, हमने जो रियल पार्ट है y उसको, या वाई स्क्वायर, उसको बराबर ले लिया 121 के, और जो इमेजनरी पार्ट x/3 उसको बराबर ले लिया 9/5 के। जब हमने ये किया तो क्या हुआ, x/3 बराबर आ गया 9/5 जो कि इमेजनरी पार्ट है, और जब हम ये वाला जो 3 है इसको हमने राइट हैंड साइड पर जाके 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 3 ज़ा 27, 5 अपनी जगह, डिनोमिनेटर वही रहा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -27/5। ठीक है, y का भी हमने इसी तरह सॉल्यूशन जैसे हमने पहले किया था, हमने y के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया, जो y का स्क्वायर था ये इसके रूट से कैंसिल हो गया, और 121 हम जानते हैं कि 11 का स्क्वायर है, तो हमने आंसर लिख दिया y = +-11, ये हमारे पास हो गया आंसर। अब नंबर 4 इसका जो पार्ट है वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही नॉर्मली x वाली जो वैल्यू है वो रियल है, उसको हमने रियल से इक्वल रख दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, √5/3x बराबर है 6√3/2 के। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये जो 3 है इसको, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में 3 है इसको हमने यहाँ पे जाके 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 6 3 ज़ा 18, √3 वैसे का वैसे ही रहा। ठीक है, और ये जो √5 है इसको हमने नीचे जाके √2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये याद रखें कि अंडर से बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो सकती है, अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो सकती है, मगर अंडर रूट से बाहर वाली वैल्यू अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो हमने यहाँ पे वही किया है कि जो 3 है इसको हमने यहाँ ले जाके 6 से ही मल्टीप्लाई किया, हमने 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया। इसी तरह ये जो 5 है न्यूमरेटर में, इसको नीचे जाके हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये दोनों अंडर रूट में है। ठीक है, अगला स्टेप हमने क्या किया, हम आ गए y पे। ठीक है, y क्या था, 3/√2y बराबर है 2√2/9। तो हमने क्या किया, हमने ये 2 अंडर रूट वाला जाके इस वाले 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और ये जो नीचे 3 था इसको हमने जाके ऊपर, ये जो ऊपर 3 था न्यूमरेटर में लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको हमने राइट हैंड साइड पर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि 27 बना। ठीक है, और एक और चीज़, ये जो स्क्वायर 2 स्क्वायर है, इसका जो स्क्वायर है वो रूट से कैंसिल होगा, तो ये खुद 2 × 2 ही बन जाएगा, बाहर वाला 2 और अंदर वाला 2, और ये हो जाएगा 4/27। तो ये हमारे पास दोनों के आंसर्स आ गए कि x बराबर है 18√3/10 के, और y बराबर है 4/27 के। तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 1.5 ख़त्म हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 1.5 समझ में आई होगी। ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा लाजमी तौर पर, और आपने इसको देखकर अपने पास प्रैक्टिस करनी है और इसके आंसर्स से अपने आंसर्स को मैच करना है। ठीक है, अगर आंसर्स मैच नहीं हो रहे तो उसको गौर से देखें, कहीं हो सकता है साइन की मिस्टेक कर दी हो, कहीं कुछ हो गया हो। ठीक है, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी, और फिर आपने मुझे कमेंट्स में बताना कि सर हमने प्रैक्टिस कर ली कि नहीं कर ली, हमें क्या मसले आ रहे थे, आपने पढ़ा या आपने ये चीज़ पढ़ाई या ये चीज़ आपने ये वाला स्टेप नहीं समझाया, तो वो मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड कर दूँगा। ठीक है, या और कोई आपका फीडबैक हो इस पढ़ाने के हवाले से, कोई टॉपिक स्पेशली आप चाह रहे हैं कि जल्दी कवर हो जाए, क्योंकि मैं लेके चल रहा हूँ चैप्टर 1 से। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कोई अर्जेंट हो, कोई टॉपिक आपको समझना है तो वो मैं समझा दूँ, तो वो आप मुझे बता दें, मैं आप उसकी एडवांस में एक वीडियो बना के आपके लिए शेयर कर दूँगा, और साथ साथ मैं अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा, आप उस पर भी कर सकते हैं अगर आपके कमेंट का जवाब ना आए तो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो कि है एक्सरसाइज 1.6 की और उससे रिलेटेड फार्मूलाज की। तो उसको देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और मिलते हैं आपसे इस वीडियो में। थैंक यू।